बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद आए हुए थे, एक आध मीटिंग थी, तो ने कहा कि आप सब दोस्तों से भी मुलाकात हो और जो हमारे सूबे से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनमें भी आपको, वैसे भी आप सब चीज़ों से इदराक होता है आपको उन चीज़ों का, लेकिन कुछ अगर आपके क्वेश्चन होंगे, कुछ मज़ीद कोई डिटेल हम उनके आंसर दे सकें। ख़ास तौर पर जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए थे और फिर ये मीटिंग हुई थी जिसमें पीएसडीपी में एतराज़ात थे हमारी तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो एक ड्यू शेयर है हमारा वो हमें नहीं दिया जाता, और फिर बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि जी आप 18 अमेंडमेंट के बाद या फिर एनएफसी अवार्ड के बाद आप अपने सूबों में ख़ुद ये सारे काम करें। अगर ये ऐसा ही है और सिर्फ फेडरल के पास डिफेंस बजट या उनके अपने अखराजात के ही एक्सपेंडिचर के लिए बजट हो तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। एक तरफ तो कहा जाता है कि सिंध जो है वो 70% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और फिर जब पीएसडीपी देखते हैं तो वहाँ पे पेटेंट्स जो है वो सिंध के लिए होता है। दीगर सूबों में इससे ज़्यादा फंड दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा है। इसकी भी मैं वजाहत कर दूं कि अगर पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, फाटा, जीबी या दीगर जगहों पे अगर फ़ंड दिए जाते हैं तो मज़ीद ज़्यादा दे दें, हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं, हमें खुशी होगी, उस वहाँ पे हमारे भाई बहन रहते हैं। लेकिन जो हमारा एक ड्यू शेयर है वो ज़रूर दिया जाए। जब हम पीएसडीपी में देखते हैं गुज़श्ता ये 3 सालों में तो ऐसा हो ही रहा है कि जब भी एलोकेशंस देखते हैं तो सिंध के लिए बहुत कम है, जो मुनासिब नहीं है। और फिर हमें कहा जाता है कि जी आप सिंध कार्ड खेल रहे हैं। हम सिंध कार्ड नहीं खेलते, हम इन्हें कहते हैं कि सिंध की काट मत करें, जो हमारा हक है वो हमें ज़रूर दें। उसमें ये जो कटौतियाँ करते हैं, ये जो सिंध कार्ड करते हैं वो ना करें। हम पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो, हमारा मंशूर, हमारा नज़रिया, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न जो है वो पाकिस्तान का विज़न है। हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। जहाँ भी इस तरह की नाइंसाफ़ी होगी वहाँ की बात हम ज़रूर करेंगे। फिर पीने का पानी के भी इस वक्त हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ से जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुनसिफाना नहीं है। मिसाल के तौर पर जब शॉर्टेज होती है तो उसका जो भी शॉर्टेज की आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सबके ऊपर लागू होती है। जो एकर्ड है 1991 का, जिसको बड़ा बना के पेश किया जाता है, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस पर भी एतराज़ात हैं, क्योंकि जब वो एकॉर्ड हुआ था तब नुमाइंदा हुकूमतें हमारे ख्याल के मुताबिक नहीं थीं, और उस वक्त ये एकॉर्ड पास कराया गया था। लेकिन चलें, जैसा भी वो था, अब उस पर भी अमल नहीं होता। और ये जब उसमें लिखा हुआ है कि जब शॉर्टेज होगी तो एक तो फ्लडेड कैनाल जो हैं वो नहीं खोले जाएंगे, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगी जो शॉर्टेज की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर हमें कहा जाता है कि जी वो जो 2 कैनाल का जिक्र हम हमेशा करते रहते हैं कि जी हम अपने हिस्से से उनको देते हैं, आपको इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, हमें उस पर एतराज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इक्वली शॉर्टेज हो तो तब तो भले अपने उस हिस्से से दे दें। हो क्या रहा है कि ये जो अभी इरसा या दीगर जगहों पे जो ऑन रिकॉर्ड है कि जब ये शॉर्टेज हुई तो हमारे यहाँ से तो 50% शॉर्टेज दी गई हमें, लेकिन दीगर जगहों पे 15%, फिर 40%, और फिर इस तरह से सिलसिला रखा गया है, जिसमें हमारे कुछ इज़ला में पानी पीने का भी इशू है। कुछ हमारे यहाँ पे वफाकी वुज़रा साहिबान जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं
انہوں نے کل بھی پریس کانفرنس کی, کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے کی. بجائے حقائق پیش کرنے کے صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. یہاں سے جو آن ریکارڈ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اتنا پانی کم ہے, اس کے باوجود ہمیں نہیں دیا جاتا, اس پر وہ بات نہیں کرتے. وہ جو سندھ کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے. اب تو بات اس حد تک بڑھ گئی کہ اپنی وزارتیں بچانے کے لیے وہ 18 امینڈمنٹ کی اس پر بھی بات آ گئی ہے. جی یہ جو ہے یہ تو ریاست کے اندر ریاست ہے. اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں یہ اس بات کا کریڈٹ بھی لیتے تھے کہ 18 امینڈمنٹ ہم نے پاس کرائی. میرے خیال میں تب وہ اسپیکر تھے. اور پھر وہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیفینڈ کریں اپنی پارٹی کو, جو بھی ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس میں ضرور بات کریں, لیکن جو حقائق ہیں, جن لوگوں نے ان کو وہاں سے الیکٹ کیا ہے, سلیکٹ کیا ہے, وہ کیسز ابھی چل رہے ہیں, وہ بھی سامنے آ جائے گی ساری بات. لیکن جو بھی ہے اور وہاں پہ ان کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے, حقائق سامنے رکھنے چاہیے. باقی پولیٹکس وہ بالکل کریں. وہاں پہ حال یہ ہو گیا ہے کہ ابھی جو بدین کی بائی الیکشن تھی وہاں پہ ان کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا, اور پھر مولانا صاحب کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے سپورٹ کی. ایک طرف تو پی ٹی آئی اور ان کا بڑا آپس میں جھگڑا ہے مولانا صاحب کے ساتھ, پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ, لیکن بدین کے الیکشن میں آپ کے دوست ہوں گے وہاں پہ, صحافی دوست, آپ ان سے پوچھیں کہ وہاں پہ ان کا کیا رول رہا. تو اس وقت موجودہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں ان کے کینڈیڈیٹس کو عوام نے ریجیکٹ کیا, اور جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جو پی ڈی ایم میں ہیں یا دیگر جو بھی ہیں, ان کو کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرایا گیا بڑی واضح اکثریت کے ساتھ, اور ان کی بہت سارے حلقوں میں ضمانتیں ضبط بھی ہوئی ہیں. یہ وہ بات ہے جو ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوئی. میڈیا پہ آ جاتے ہیں کہ کس طرح کی قدغنیں لگانا شروع کر دی ہیں انہوں نے, بجائے اس کے کہ وہ جو بل لاتے ہیں اس میں آرڈیننس لے آتے ہیں, پھر پابندیاں لگانے کی. اس میں صوبہ سندھ جو ہے وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے یہ پروٹیکشن والا بل پاس ہوا. پھر ابھی اس بجٹ میں پیپلز میڈیا سپورٹ پروگرام ہم رکھ رہے ہیں تاکہ اپنے جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہم آپ کی مشکلات کا ہمیں اندازہ ہے کہ کس طرح اس موجودہ حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے لوگوں کو وہاں سے ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے, لوگوں کو وہاں سے برطرف کیا جا رہا ہے. آپ کی تنخواہوں کے ایشوز ہیں, آپ کے دیگر ایشوز ہیں, بڑے پریشر آتے ہیں. تو ان سب کو کیٹر کرنے کے لیے تو یہ ایشوز تھے جو آپ کے ساتھ آنے تھے. آپ کے ضرور ذہنوں میں بہت سے سوالات ہوں گے, تو میں زیادہ وقت آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کریں. لوڈ شیڈنگ بھی آپ دیکھ لیں کہ بڑے دعوے کیے جاتے رہے, اور پھر آج ملک کا کیا حال ہے پورے ملک میں, اور خاص طور پر ہمارے صوبے میں. آپ کہیں گے کہ یہ ہر بات اپنے صوبے کی طرف لے جاتے ہیں, لیکن جی انہوں نے کہا جی وزراء اور اراکین جو ہیں وہ منشیات فروشوں کی سرپرستی کرتے ہیں. سندھ کے حالات جو اس نے کہا ہے اس میں کے مطابق سندھ میں کوئی کام نہیں ہوگا. صحیح بات. آپ کیا کہتے ہیں کہ سندھ میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیگر جو اس میں پن پوائنٹ کیے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں, ساری چیزوں کے پیمانے ہوتے ہیں نا, کہ اگر ہم نے کوئی چیز ڈیلیور کی ہے یا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس کا پیمانہ کیا ہے. اس کا پیمانہ ہوتا ہے الیکشنز. آپ صرف بدین کی لے لیں صورتحال کہ اگر ہم نے وہاں پہ کچھ نہیں کیا تو کیا وجہ ہے کہ جو ابھی حالیہ بائی الیکشنز ہوئی ہیں, کوئی ایک ماہ بھی نہیں گزرا, اس میں ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملا کہ یہ اپنا کینڈیڈیٹ وہاں پہ کھڑا کر سکے. پھر انہوں نے جو مولانا صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے جے یو آئی کے, ان کو انہوں نے مکمل سپورٹ کی, اور اس کے باوجود جو فرق تھا تو ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی ضمانت ضبط ہوتے ہوتے بچی ہے. انہوں نے 6,000 یا کچھ اس طرح لیے ہیں, ہمارے کینڈیڈیٹ نے 40+ لیے ہیں. تو یہ پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ تو عوامی عدالت ہے نا, کہ وہاں پہ جائیں. دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے جتنا
परफॉर्म किया है, जितनी डेवलपमेंट हुई है, जाहिर है उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए जितनी तरक्याती काम हुए, आपने देखा होगा कि पूरी कोशिश की गई कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं भी हुकूमत न बनाने दी जाए, और ख़ास तौर पर सिंध को बहुत फोकस किया गया। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से अवाम ने सपोर्ट की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, उनके विजन को, और हमने 2008 और 2013 से ज़्यादा सीटें ली हैं 2018 में। और फिर वो तसलसल है कि आपने देखा जो इनकी अपनी पीटीआई की एक एमएनए की सीट थी जो कराची में, और मैं उसके लिए हमेशा फैसल वाडा साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता रहता हूँ कि उनकी सीट छोड़ने की वजह से पीटीआई एक्सपोज हो गई, और आपने देखा कि उस इलेक्शन में पीटीआई कौन से नंबर पे आई, और यही हाल इनका पूरे मुल्क में है। तो जो काम हमने किए हैं पूरे सूबे में, वो उसका हमें जो मिलता है रिटर्न, वो अवाम की तरफ से मिलता है। और इन हालात में भी कि आप देख लें, शुरू दिन से कभी गवर्नर राज की बात कर दी जाती, गवर्नर रूल आ रहा है जी, सिंध गवर्नमेंट को ऐसे किया करेंगे, और जब मुराद अली शाह साहब के किस चीज़ के केसेस हैं, ये सिर्फ इस वजह से हैं कि वो परफॉर्म कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है, वो देख रहे हैं कि भाई सिंध गवर्नमेंट जो है तरक्की कर रही है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं छोटी मिसाल सिर्फ आपके समझने के लिए दे दूं कि जो अभी सीएम साहब कह के गए हैं, और उन्होंने मुबारक दी सरदार साहब को, जो हमारे उस्मान बोज़दार साहब हैं पंजाब के वज़ीर आला, कि आपको मुबारक हो, आपको बहुत अच्छी स्कीमें मिली हैं। देखें, एक वैसे भी, ये मैं उस वजह से नहीं कह रहा, मैं दोबारा दोहरा दूं, पंजाब मेरा है, पंजाब हमारा है, लेकिन एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूं कि अगर पंजाब के अपने भी वसाइल माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं, और फिर अगर फेडरल गवर्नमेंट भी उन्हें ज़्यादा एलोकेशंस दे, ज़्यादा फंड्स दे, तो वहाँ पे तरक्की आपको ज़्यादा नज़र आएगी। इसमें तो दो है, तो फंड से ही रिलेटेड है ना ये सारी चीज़ें। तो जो हमारे जिस तरह के भी वसाइल हैं, उसमें रहते हुए हम ये सारा काम करते हैं। और ये आप हेल्थ में मवाजना कर लें, पूरे पाकिस्तान में अगर हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो सिंध दे रहा है, हार्ट के शोबे में, ये हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और ये सारे इलाज मुफ्त हैं, कि इनका कैंसर का इलाज हो रहा है वहाँ पे। बल्कि मैं आपको दावत दूंगा, आप सहाफ़ी दोस्तों को, कि आप प्लीज़ आकर विज़िट करें जो हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ये काम हो रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है। ये तो सिर्फ एक सेक्टर बताया मैंने आपको। वहाँ पे हमने सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो ख़वातीन हैं उनको अपने पैरों पे खड़ा किया। लाखों की तादाद में ऐसे आपको वहाँ पे घर मिलेंगे जिनको माइक्रो फाइनेंसिंग के ज़रिए उन्होंने अपने पूरे कारोबार किए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आती। लेकिन पैमाना जो है वो इलेक्शंस होते हैं, लोगों की अदालतें होती हैं, जब उसमें जाया जाए। जी कुर्बान शाह साहब, रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट से कुछ नुमाइंदों की मुलाकात हुई, उसका ये दावा था कि 3.5 अरब रुपीस के हमने मंसूबे फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूव कराए और पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत हमें काम करने नहीं दे रही है। ऐसा ही इल्ज़ाम असद उमर कर रहा है कि हमें प्रोजेक्ट वहाँ फेडरल प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट नहीं करने दे रही। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमने कोई काम किसी का नहीं रोका, लेकिन एक चीज़ पर थोड़ा सा एतराज़ तो कर सकते हैं। जान की अमान पाए तो ये तो कह सकते हैं कि जिस तरह सिंध में किसी कंपनी को नॉमिनेट करके ये कह रहे हैं कि जी हम सारे फंड्स उसको देंगे, क्या इस तरह की कोई कंपनी केपी में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, या मुल्क के किसी और हिस्से में वफाकी हुकूमत की तरफ से इस तरह का रवैया है? कौन सी कंपनी है? KIDCL के लिए उन्होंने कोई बनाई है, फिर उसको SIDCL, हाँ, इस तरह का वो नाम दे रहे हैं। वो जी डायरेक्ट हम वफाक वहाँ पे काम करेगा। देखें, हमें उस पर एतराज़ ज़रूर है। अब तो जो काम हो रहे हैं, अब NDMA के नालों की बड़ी, हमें अब क्या कहूँ, ताने ही दिए जा रहे हैं ना। असद उमर जैसे
माकूल आदमी से हमें ये सुनने को मिल रहा है कि जी हम तो वहाँ पे नाले साफ करके दे रहे हैं। एनडीए में 3 नाले वफाक की हुकूमत की तरफ से जो ये साफ भी हो रहे हैं या उनको बाद में बनाया भी जा रहा है, बकाया इस तरह के 38 नाले मजीद हैं। कुल केएमसी के इतने बड़े नाले 41 हैं, और जो डीएमसीज हैं, डीएमसीज के 514 नाले हैं। उनका जिक्र नहीं करते, वो हम कर रहे हैं। वो अब भी आपके दोस्त वहाँ पे देखें कि उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पे सफाई हो रही है, और हम पूरा स्लेज जो है जो निकलता है उसको जब तक वेट ना हो, फिर थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग हो रही है नेस्पाक के ज़रिए, ताकि बेहतर ट्रांसपेरेंट सही काम हो। तो ये है कि इस तरह के इनके रवैये हैं। फिर इनके रवैये, अब कल एक टॉक शो में आपने देखा कि एक जाहिर है बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने किस तरह का रवैया रखा हमारे एक इलेक्टेड एमएनए के साथ, उसकी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन है क्या है ये कि यहाँ पे इस मौजूदा पीटीआई हुकूमत में जो इस तरह के रवैये रखे, जो इस तरह का बर्ताव करे, उसकी तरक्की होती है। उसके बरक्स आपको याद होगा, अगर कहीं हमारे किसी अरकान असेंबली ने, किसी सूबाई मिनिस्टर ने अगर कहीं किसी के साथ ऐसा रवैया रखा, तो हमारी लीडरशिप ने उसको उन चीज़ों से हटा भी दिया और उसको माफ़ी मांगना पड़ी उनसे। मतलब ये पैमाने हैं जो पॉलिटिक्स के होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी ये कोविड कितना सीरियस इशू है, वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं हम, उस पर बहुत काम कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराई जाए। लेकिन जब कोविड में परसेंटेज बढ़ती है, जब आपका पूरा इस्लामाबाद बंद होता है, जब लाहौर बंद होता है, पेशावर बंद होता है, कोयटा बंद होता है, दीगर शहरों में या और जगहों पे इस तरह की सूरत हाल होती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत नहीं करती। हम समझते हैं कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है अपने लोगों के बचाने के लिए कर रही है। उसके बरक्स हमारे साथ क्या होता है कि जब हम स्टेप्स लेते हैं, हम अपने लोगों को बचाने की बात करते हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज आकर हम पर इल्ज़ाम लगाती हैं। पीटीआई के वहाँ के लीडर इल्ज़ाम लगाते हैं। फिर वो जो एक नफीस वज़रा हैं, जो पहले पीटीआई उन पर बहुत, खुद खान साहब, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो कहते थे पता नहीं क्या क्या उनके लिए, अब उनको वो नफीस वज़रा लगे। मुझे बड़ी उस वक्त ताज्जुब हुआ कि जब उन्होंने कराची में कहा कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शहरी लोगों में आकर मुआशी कत्लेआम कर रही है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि मुआशी कत्लेआम भी करें, लेकिन इन लोगों ने फिजिकल कत्लेआम किया हुआ है। क्या लोग बोरी बंद लाशें जलाओ, घेराओ, ये बत्ते, ये दीगर चीज़ें भूल गए? क्या भूल गए वो लोग कि इन्होंने लोगों को जिंदा जला दिया था? 12 तारीख को कोई भूल गया कि इन्होंने वहाँ पे खून की होली खेली थी? वो लोग आज हमें ये सबक दे रहे हैं। और फिर तान कहाँ पे जाती है जी, अलग सूबा चाहिए। जब ये कुछ अरसा पहले इनके जो कायद थे, जिनके लिए बड़ी बात करते कि जी वो हमारी मंजिल हैं, सब कुछ हैं, जाने कुर्बान है उन पर, जब वो एक ऑपरेशन हुआ उसके बाद इन्होंने उनसे ला ताल्लुकी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी उनके अज़ाइम जो हैं वो बड़े गलत हैं। वो पहले सूबा बनाना चाह रहे थे, फिर उसको मुल्क से अलहदा करना चाह रहे थे, जो आप सबके सामने है। और जी ये जो कुछ हमने उस वक्त किया, जो हालात कराची के किए, ये सब उनकी वजह से हुआ है। और अब हम उस पर उनसे ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं। ठीक है, हम सब ने उनको वेलकम कहा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनको नफीस वज़रा कह दिया कि जी अब आप सारी चीज़ें छोड़ गए हैं। लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आपने उस कायद से ला ताल्लुकी का इजहार किया, हम सब ने आपको वेलकम किया, आप उसकी सोच को भी छोड़ें जिसकी तान आकर, सर आ जाए इधर, आ जाए इधर, सूबे पे आकर टूटती थी, फिर उससे आगे अज़ाइम है। तो ये चीज़ें वो आज बैठे हुए हैं बड़े मज़े से नफीस वज़रा बनकर। और ये सिर्फ इसलिए आपको बता रहा था कि पॉलिटिकली कितनी सीरियसनेस है इनमें। एक आम लोगों को बचाने के लिए जब कोई इकदाम लेते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी मुखालफत नहीं करती, किसी भी शहर में। आपके इल्म में गोलियां भी चली हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है मुख्तलिफ शहरों में जब ये सख्तियां की गई, लेकिन हमने कहा कि ये होनी चाहिए ताकि कोविड से बचा जा सके। और उसके बरक्स जब सिंध गवर्नमेंट
जब मुराद अली शाह साहब या दूसरे स्टेप लिए जाते हैं तो फिर वहाँ पे हमें ये मुखालफत का सामना होता है, डबल मैसेजेस जाते हैं, ये जो मिक्स मैसेजेस हैं इसकी वजह से हमें बड़ा मसला पड़ जाता है इनको इम्प्लीमेंट कराने में। जो भी हम वहाँ पे टास्क फोर्स या फिर ख़ास तौर पर अब तो NCOC के साथ ही हम सारा वहाँ पे ये स्टेप्स ले रहे हैं, जो भी किसी किस्म की पाबंदियाँ या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो इन चीज़ों में हमें बड़े इशू आते हैं। सिंध के अंदर कच्चे में ऑपरेशन जारी है, इसमें भी वो उनका कहना है कि बड़े बड़े सिंध के लोग शामिल हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर कचरा अभी आपने जो नालों की बात की, पिछली दफा भी सफाई होती नहीं, अली सब करवाते रहे, और कचरा इसको आपने कोई सिंध गवर्नमेंट ने मैनेज किया है या इसी तरह छोड़ते चले जाएंगे? एनवायरनमेंट क्या होगा? चले, एक तो आपने बड़ा अच्छा याद दिला दिया मुझे मेरे मोहतरम दोस्त अली जैदी का जिक्र करके कि उन्होंने कचरा उठाया था, उसकी हकीकत भी सुन लें। और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, ये मैं नहीं बोल रहा। उन्होंने कचरा उठाया और उन्होंने कहा जी हमने 1,28,000 टन जो है या 30,000 टन जो है कचरा इन तमाम नालों से निकाला है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि जो लैंडफिल साइट पर पहुंचाया गया, जिसकी रसीदें हैं उनके पास भी हमारे पास भी, वो कुल 18,000 टन, 1,00,000 और कुछ हज़ार टन पूरे शहर में फैलाया गया था उस साल। और जिस पे रिपोर्टें हुई, तनकीद का निशाना तो हम बनते हैं। लेकिन ये आप चेक करें, आप प्लीज़ इस पे कोई वो जो आपकी एक इन्वेस्टिगेशन स्टोरियां होती हैं ये करें कि भाई ये क्या हुआ। हमने बहुत अच्छा वहाँ पे सिस्टम बनाया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, लेकिन उसमें ये रखा गया कि जो DMCs, जो इलेक्टेड DMCs हैं, वो अपना फैसला करें। बिगनिंग में, शुरू में 2 DMCs ने उनके लिए NOC दिया, वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस आपको दीगर DMCs से बेहतर नज़र आएगी। अब जाकर आखिरी टाइम पे जब ये सारे इलेक्टेड लोग थे तो वहाँ पे जाकर इन्होंने फिर सब ने एग्रीमेंट किया, और जो प्रोसेस में है और उससे बहुत बेहतरी आएगी। आप अगर मवाजना करें आपको आ जाएगा कि सामने कि कितनी वहाँ पे इस वक्त बेहतरी आ रही है। और हमें अंदाज़ा है कई जगहों पे इश्यूज़ हैं, उनको हम बेहतरी की तरफ ला रहे हैं। और ये जो नाले सफाई हो रही है ये प्रॉपर तरीके से हो रही है, और इसका पूरा मैकेनिज़्म बनाया गया है कि जो स्लज उठेगा जब लैंडफिल साइट पे जाएगा, मॉनिटरिंग होगी थर्ड पार्टी की तरफ से, नेस्पाक की तरफ से, तब ये बिलिंग होगी, ताकि इसको प्रॉपर सही तरीके से जो है वो मैनेज किया जाए। और फिर आपने जिक्र आ गया कच्चे ऑपरेशन का, लेकिन इससे पहले ये बलदियाती क्योंकि आ गए ना साथ। देखें, सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने इन इदारों की जो मियाद है उसको मुकम्मल करने दिया। हालांकि कराची में हमारा मेयर नहीं है, हैदराबाद में नहीं था इस तरह दीगर, लेकिन उनका पूरा टाइम, टेन्योर, और उनको सपोर्ट भी करते रहे। उसके बरस ये जो बहुत दावे करते हैं जी निचली सतह पर, थर्ड टियर, उन्होंने क्या किया? आपके पंजाब में क्या हुआ है? आपके यहाँ के इस्लामाबाद के मेयर के साथ क्या हुआ? जिनके अभी 2 साल रहते थे पंजाब के इलेक्टेड लोगों के, उनको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वो उनको पसंद नहीं थे, उनके खिलाफ बात करते थे। PMLN से ताल्लुक था, किसी का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, किसी का किसी और पार्टी से ताल्लुक था। तो उन्होंने एक अभी कोर्ट ने बहाल किए हैं, वो कहा है कि वो अपना काम करें, लेकिन उनको परफॉर्म करने नहीं दिया जा रहा। मीडिया भी देखते हैं कि वो बेचारे वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उनको कौंसल्स का इजलास नहीं करने दिया जा रहा। तो मैं आपके इस फोरम पे वो भी सख्त मजम्मत करता हूँ इस बात की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बलदियाती लोग थे, हालांकि उनका तो वो टेन्योर पूरा करें, जितना टेन्योर रहता है बलदियाती इदारों का जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका वो टेन्योर पूरा करें। ये इलेक्शंस भी नहीं करा रहे, हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोई बलूचिस्तान में, इवन KP में जिसका बहुत ज़्यादा ढंडोरा पीटा जाता है। कच्चे की ऑपरेशन पे आ जाए। देखें, कच्चे पे एक इंसिडेंट हुआ जिसमें बड़ा अफसोसनाक, बड़ा नुकसान हुआ, हमारे जवान शहीद हुए। वो जो APCs भेजी गई थी, देखें APCs का जिस
तो के लिए बनाई गई थी वो थी G3 की बुलेट्स, क्लैशन या जो 9mm या दीगर जो वेपन्स होते हैं उसके लिए। लेकिन जब वेपन्स इस तरह के आ जाएं जो दहशत गर्दों के पास हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनके पास हैं, तो जाहिर है वो उन APCs को नुकसान पहुंचाते थे। और ये है अब जो नई बनाई जाएंगी वो उनको मद्देनजर रखकर बनाई जा भी रही हैं, कुछ और हमारे पास इस तरह की APCs हैं भी। तो अब मुकम्मल ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा है। जो लोग वहाँ पे मुलविस हैं उसमें बहुत से जो ये डाकू थे वो मारे भी गए हैं, जो मगवी थे वो बाजियाब हुए हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और मैं आपके तवज्जो से यकीन दिलाता हूँ कि मुकम्मल तौर पर कामयाब ऑपरेशन होगा और इस तरह के जो वाक़यात हैं अल्लाह के हुक्म से दोबारा नहीं होंगे। सवाल है वो ये है कि MKM की तरफ से रियल आप कर रहे सवाल जी सर, आप बताएं। आप कर लें, एजाज भाई से दो बात है, आप कर लें। कराची में जो वाकया पेश आया जी उसको बुनियाद बनाकर उसी दिन रात को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सब्जादार में मच्छरों के अंदर वसीम अख्तर साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि इसी वजह से हम कहते थे कि जनूबी सिंध को सूबा बनना चाहिए। और उन्होंने एक मुकम्मल कैंपेन चलाई जनूबी सिंध सूबा के हवाले से, और बुनियाद बनाया गया कि वो गोठों के लोगों से जानबूझकर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की, हमला करवाया गया, इमलाक चलाई गई, इमलाक आम लोगों की जलाई गई, बहरिया टाउन की इमलाक नहीं थी। और जनूबी सिंध सूबा बहुत जरूरी हो गया है और हम इस बजट में गवर्नमेंट को कहेंगे कि जनूबी सिंध सूबा बनाया जाए। अच्छा, मेरा सवाल जी प्लीज। बहरिया टाउन में जब पुराने गांव में सारे वो लोगों को निकाला गया लैंड ग्रैबिंग के नाम पे या जो भी निकाला गया, तो सिर्फ सिंध हुकूमत पे ही क्यों बहरिया टाउन की या बड़े जो बिग शॉट्स हैं उनकी सहूलतकारी का इल्जाम लगाया जाता है, या क्या? सर इसमें मेरा भी एक ज़िम्नी सवाल है। भुट्टो साहब ने नारा दिया था रोटी कपड़ा और मकान। जी बुनियादी तौर पर जिन लोगों की जमीन जो है छीनी गई, उसके बाद खवातीन जख्मी हुई, सारी सूरत हुई, आप हो या पीपल्स पार्टी के कोई भी सूबाई वजीर उनके गांव नहीं, लेकिन जब बहरिया टाउन के ऊपर अटैक हुआ आप सारे लोग उधर गए। आप तो एक ऐसी सरमाएदार फोर्सेस के साथ खड़े हैं जिन्होंने लोगों की जमीन छीनी, तो इसको क्या बुनियादी फलसफा? जी बिलावल साहब ने नोटिस लेके तहकीकात का कहा था, तो उस तहकीकात की रिपोर्ट का क्या बना? ये कितनी ज़िम्नी है साथ? कर दे जी प्लीज। हाँ, MKM जो है वो दोबारा माजी को जो है वो दोहरा देगी अगर हमें इस तरह से मजबूर किया गया। चलें आप। दूसरा ये कि जिस दिन ये एहतजाज था, जिस तरह सिंध की पुलिस ने मुख्तलिफ जिलों में उनको रोकने की कोशिश की, इस तरह आप बहरिया टाउन में अंदर जाने के लिए पुलिस को और रेंजर्स को क्यों नहीं तैनात किया? और आप कहते हैं पुरअमन एहतजाज करने का हक है। पीपल्स पार्टी हमेशा ये बात करती रही है। जो एहतजाज के बाद जो सियासी क़यादत सनान कुरैशी को और दूसरों को गिरफ्तार किया गया है, और सनान कुरैशी को 2 दिन जाहिर ही नहीं किया गया, ये क्या एक जमहूरी हुकूमत में अच्छी रवायत है? और सर ये बताइएगा कि एक तरफ बहरिया टाउन का एहतजाज था, दूसरी जानब पूरे सिंध में पानी के हवाले से एहतजाज किया जा रहा था, और दूसरी जानब वहाँ पर बहरिया टाउन का एहतजाज हो गया, तो इसकी कड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? और भी कुछ ज़िम्नी बता दें कि क्या बहरिया टाउन ने वहाँ पे कब्जा कर रखा है और कितनी आबादी है जिस पे उनका कब्जा है सरकारी अदालत? चलें। अच्छा, चलें अब दो चीज़ें हैं। देखें, हमेशा बहरिया की सपोर्ट करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगा। यहाँ भी कुछ दोस्तों की यही बात थी कि ये है, और अब 2-3 दिन से जो उन पर हमला हुआ है या जिस तरह हुआ है वो इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमारे दोस्त लगा रहे हैं। पहले तो आप फैसला कर लें और हमें एक साइड पे बताएं कि हम किस साइड पे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इस तरह की बात नहीं की। अगर किसी ने कारोबार किया है, कारोबार करने का सबको हक है। कोई पुरअमन एहतजाज की जिस तरह MB ने बात की, उसका भी सबको हक है, लेकिन बदमाशी का हक किसी को नहीं है, ज़्यादती का किसी के साथ करने का हक नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप इस वाक़े के बाद तो वहाँ गए लेकिन गाँवों में नहीं गए। मेरे ख्याल में
इनसे मिस हो गया होगा कि जिस दिन वो वाक़या हुआ था, चेयरमैन बिलावल साहब ने नोटिस लिया, हमें भेजा, हम हॉस्पिटल भी गए, उन गांवों में भी गए जहां पे ये सारा इशू था। देखें इशू क्या है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ एक हिस्सा दिया है ज़मीन का, फिर एक नाजिर मुकर्रर हुआ है, वो सारा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, कोर्ट में केसेस भी हैं, तो जिस किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होने दी जाएगी। और जो बात की गई कि जी हमारे जो लोग थे उनको रोका गया, तो अगर रोका जाता सिंध हुकूमत की तरफ से तो क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे पहुंचे? क्या वो वहाँ के लोग जो हैं वो तो लोकल लोग तो उसमें बहुत कम थे, बाकी सब लोगों को रोकते, सिंध गवर्नमेंट रोकती तो वो कैसे वहाँ पे पहुँचते? फिर ये जो कैसे हो गया जिस तरह कहा जा रहा है, तो ज़ाहिर है हम जो इंतज़ामिया ने बात की थी इन सारे कायदीन से जो लेके आए लोगों को, उन्होंने यकीन दिलाया था कि पुरअमन एहतजाज होगा, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और फिर डिसबर्स हो जाएंगे, न जो हाईवे है उसको ब्लॉक करेंगे, न किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, ना ही स्टेट के खिलाफ कोई नारा लगेगा। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि सबसे पहले रोड ब्लॉक हुआ, फिर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे, कुछ एक सबने नहीं, जाहिर है कुछ एक था एक उनके कुछ लोग, और फिर ये नुकसानात हुए लोगों को, जिनको फिर पुलिस की तरफ से रोका गया, जो भी इंतज़ामिया थी और जो अफसर थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको रोका। जिस बात का आपने जिक्र किया, आप नवीद साहब, जिस बात का आपने जिक्र किया कि यहाँ पे आके बड़ा वावेला मचाया गया, शोर किया गया, सब्जाजार के मच्छरों में भी आकर MQM की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपने शायद वो पूरे फुटेज देखे नहीं जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मे भी नेशनल मीडिया पे भी आए हों, कि वहाँ पे इल्ताफ की तस्वीर भी थी और ये मिलकर नारे लगाए जा रहे थे, जो बहुत अलार्मिंग है। और फिर आकर ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और फिर वही सूबे का राग अलापते हैं जो इनके उस कायद का एक था कि जी ये सूबा बनेगा, फिर उसको अलहदा से मुल्क बनाएंगे। यही तो हम इनको कहते हैं कि आपने कायद तो छोड़ा है, उसकी सोच को भी छोड़े। और ये जो लिसानियत फैलाते हैं, ये जो इस तरह की, इसी वजह से तो ये मुंतशिर हो गए हैं। आपने देखा है ये कितने नंबर पे आए हैं इस दफा इलेक्शंस में, लोगों ने इनको धुतकार दिया है। The structure for the incentives in place through the policy, and as I said, there is already a lot of innovation going on in this field and a lot of interest in investing in this field. So hopefully once we cross a threshold, we will have a lot of EVs coming into Pakistan. So these two initiatives are also not part of the NDC. They will be coming into the enhanced NDC. So Pakistan has a very strong message to deliver at COP26 in terms of what we have done, in terms of the leadership we are providing on nature-based solutions, and inshallah we hope to go to COP26 with a strong message of commitment to not only climate mitigation but also adaptation to climate change, which is again a necessity. जो लोग होंगे, मैं ये भी आपके तवस्सुत से सबको ये मैसेज भी देता हूँ कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन जो ज़्यादती में मुलविस है, जिसके पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये है, और हम कभी भी किसी के साथ वो ज़्यादती नहीं करते। आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, तो ये जो हमारा मैनिफेस्टो है, ये हम ही उस पर अमल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही उस पर अमल करती है, कभी रोज़गार नहीं छीनते और हमेशा लोगों को कोशिश करते हैं कि अकोमोडेट करें। आज भी ये तो जो कंस्ट्रक्शन का और नया पाकिस्तान और दीगर चीज़ें बात कर रही हैं, आप मेरे एक दो दोस्त सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सहाफ़ी दोस्त, वहाँ पे जो बीबी शहीद के नाम से जो लोगों को मुफ्त में घर बना के दिए हैं, वो कहीं पे हैं किसी और सूबे में? जो घर लोगों को बना के, गरीब लोगों को, बेवाओं को वहाँ पे जो घर बना के दिए गए, वो तो कहीं किसी और सूबे ने तो ये काम नहीं किया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है। तो ये हमारा मंशूर है, और ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं ये सब बेबुनियाद हैं। और ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस उस पर काम कर रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं
और ज़ाहिर है इस वक्त हमारी हुकूमत सूबा सिंध में है, तो उसकी तरक्की और जो उसके साथ किसी किस्म के जो दिया जाता है, जो हमारी कटौतियाँ होती हैं, जो हमें कहा जाता है कि सिंध कार्ड की बात ये करते हैं, हम सिंध कार्ड की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि आप सिंध की काट ना करें, कटौतियाँ ना करें, जो हमारा हक है वो हमें दें। मैं उसी बात पे आ रहा था कि कहा जाता है कि जी कराची जो है वो 70% कंट्रीब्यूशन है उसका पाकिस्तान की मईशत में। ये क्या, उसके लिए क्या रखते हैं? ऐलानात सिर्फ करके जाते हैं मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब, किसी एक ऐलान पर अमल नहीं होता। 1100 का पैकेज का बड़ा ढंढोरा पीटा जा रहा है। KCR की बात की जा रही है जो CPEC का है, K4 पहले से आ रहा है। ग्रीन लाइन जो प्रोजेक्ट है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दिनों में था। उस वक्त भी जब मियाँ साहब भी जाते थे कराची आते थे तो उनको कहा जाता था कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसने काम नहीं किया, बसेस नहीं लाए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। जब खान साहब भी पहली दफ़ा वहाँ पे आए तो उनको भी यही कहानी सुनाई गई। बाद में फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि वो आज 2021 है, आज की डेट में भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं है, लेकिन अब इन्होंने उसको भी क्रेडिट ले रहे हैं। ये सिर्फ आदाद व शुमार की शोबदा बाजियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। कल भी आपको सब यहाँ पे ब्रीफिंग दी गई सब तरफ से कि ये जो भी इन्होंने झूठे दावे किए हैं, अगर झूठे दावे सच्चे हैं, इन्होंने रिकवरियाँ की हैं, तो हमारे पैसे दें सिंध गवर्नमेंट के जो इन्होंने इस वक्त देने हैं, कोई 87 बिलियन के करीब। एजाज भाई हो गया का सवाल हो गया। सब चीज बराज है, कितना सिंध को पानी कम मिल रहा है? जो 3 बराज हैं, कोटरी बराज, सक्कर बराज, बिजली बराज, इनसे जो नहरें निकलती हैं उनका पानी कहाँ जाता है? क्या आम हारी को पानी मिल रहा है वहाँ पे? देखें, ये भी जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी जो नहर से निकलता है वो कहाँ जा रहा है, ये खुद डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर रहे हैं। देखें, आज अगर गुड्डू बैराज जो है उसका काश्तकार जो है वो खुश है और सक्खर बैराज का भी खुश है, सिर्फ कोटड़ी बैराज वाला वो सरापा एहतजाज है, तो फिर तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में मसला है ना। आज गुड्डू वाला भी उतना ही सरापा एहतजाज है, सक्खर बैराज वाला भी, कोटड़ी वाला भी। और जो एक नहर होती है उस पर हज़ारों लोग जो हैं उससे पानी लेते हैं। वो जो ये बता दिया जाता है कि जी ये तो बाअसर लोगों के लिए जो है पानी जा रहा है और आम हारियों को नहीं दिया जा रहा, ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं। मैं यही तो कहता हूँ कि हमारे वफाकी वज़रा जो यहाँ पे आते हैं, जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके एलाइज़ हैं, वो अपनी वजारतें बचाने के लिए हक़ाइक़ सामने नहीं लाते। वो ये नहीं कहते कि चलें जी शॉर्टेज है पानी की तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ली जाए शॉर्टेज की, वो ये बात नहीं करते। बोले नहीं यहाँ से सही है, आगे जाके सारा कुछ है। तो ये इल्ज़ामात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सब अच्छा और प्रगति बहुत अच्छी है, लेकिन जब बारिश होती है तो कराची से इतलात आती है कि हर चीज रुक गई है और वहाँ पे मसले सारे दोबारा से शुरू हो। देखिए, असद उमर ने कहा है कि सिंध वाले कैश चाहते हैं, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, ये सारी इतलात आती है और ऐसा की जाने से पानी चोरी का इल्जाम लगाया है। इसका हल ये जवाब ही है ना। देखिए, हम आपको कैश नहीं देखिए ये सिर्फ इल्जामात ही है ना। इसमें अगर सदाकत हो तो इसका रिटर्न कहाँ से मिलता है? अवाम से मिलता है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी आप जो बात कर रहे हैं कि जब बारिशें ज़ायद है उस क्वांटम से ज़्यादा होती हैं जो 40, 50, 60 साल में नहीं हुई, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर का हो, किसी भी मुल्क का हो, मुतासिर होता है, चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक हों, लेकिन उसको हम बेहतर कर रहे हैं और उसमें काफ़ी अच्छा। ये असद उमर साहब से कैश किसने मांगा है? हम उन्हें कहते हैं कि जो हमारा हिस्सा है वो दे दिया जाए। और फिर मैं आपके सामने ये भी बात कहूँ कि जो ये आके बहुत आदाद व शुमार फिगर्स देते हैं, वो एलोकेशन अब देख लीजिएगा ना, बजट तो आने वाला है। ये जो आके टीवी प्रोग्राम में, टॉक शोज में फिर आपके सामने आके कहते हैं कि जी हमने तो इतना ज़्यादा दिया है, अल्लाह करे दें। अगर ये एलोकेशन ज़्यादा होंगी तो हम अपने काबिल एहतराम असद उमर साहब से माजरत कर लेंगे, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं
کہ یہ اس طرح کا کوئی بات ہو. تھینک یو. تھینک یو. مانی صحیح وے نہ کر دے وہ دیر ہے وہ نہیں ٹائم